आज हम लोग जावा के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो आपको पता है कि जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जनरल पर्पस में यूज किया जाता है। जनरल पर्पस कहने का मतलब है कि जावा जो है उसको लगभग हर तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में यूज किया जा सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जान लें। क्वेश्चन है व्हाट इज जावा, एक्सप्लेन विथ सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल। यानी कि जावा के बारे में बताएंगे और उसके सिंटैक्स के बारे में बताएंगे और एक ठो एग्जाम्पल देंगे जिसको कि आप लोग रन करा के देख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जावा इज ए क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग एंड हिज टीम इन 1991। इसका मतलब है कि जावा क्लास बेस्ड हाई लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि जेम्स गोसलिंग और उनके टीम के द्वारा 1991 में डेवलप किया गया। मेन पर्पस ऑफ डेवलपिंग जावा इज राइट वंस एंड रन एवरीवेयर। जावा को डेवलप करने का मेन उद्देश्य था कि एक बार कोड को लिखो और जहां चाहो वहां पर रन करा लो। द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा वाज JDK 1.0। जावा का जो फर्स्ट वर्जन था उसका नाम था JDK 1.0। इट वाज रिलीज्ड ऑन द ईयर 23 जनवरी 1996 बाय सन माइक्रोसिस्टम। इसको सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा 23 जनवरी 1996 को रिलीज किया गया। पहला वर्जन कब था? पहला वर्जन जावा का था JDK 1.0 और उसको 23 जनवरी 1996 को माइक्रोसिस्टम के द्वारा रिलीज किया गया। जावा कम्स इन 3 फ्लेवर। जावा के 3 रूप हैं। पहला है J2SE जिसको कि हम लोग कोर जावा बोलते हैं। दूसरा है J2EE जिसको कि एडवांस जावा कहते हैं और तीसरा है J2ME जिसको कि एंड्रॉयड जावा बोलते हैं। अब इसके सिंटैक्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे सी में जो हम प्रोग्राम रन कराते थे तो उसमें एटलीस्ट एक तो फंक्शन होता था जिसका नाम मेन हुआ करता था, लेकिन ये जावा में एटलीस्ट एक क्लास होगा और उस क्लास का नाम वही होगा जो आपके फाइल का नाम होगा। तो यानी कि अगर कोई क्लास क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिख देते हैं और उसके बाद क्लास का नाम देंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस में हम लोग एटलीस्ट एक तो फंक्शन डिजाइन करेंगे जिसका नाम मेन होगा। यहाँ पर भी मेन फंक्शन में आपको मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ अंतर होगा। पहले लिखना होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड तब मेन लिखना होगा और पैरेंथेसिस में एक तो आर्गुमेंट पास करना होगा जो कि स्ट्रिंग क्लास का होगा। इसके अंदर हम लोग अपना स्टेटमेंट लिखेंगे जिसको कि प्रोग्राम में हमको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है ना। जब इस कोड को लिख लेंगे तो इसको कंपाइल करेंगे। जो हम फाइल का नाम दिए रहेंगे उसी फाइल से जो हम क्लास का नाम दिए रहेंगे उसी क्लास के नाम और .java लिख देंगे, उसको सेव कर देंगे। कंपाइल करने के लिए जावा सी जब कोड प्रॉम्प्ट पर कमांड लाइन पर जब हम प्रोग्राम को नोटपैड में लिख के और कमांड लाइन पर रन कराएंगे तो प्रॉम्प्ट पर लिखेंगे जावा सी और उसके बाद फाइल का नाम और .java दे देंगे। ठीक है ना। उसके बाद इंटर की प्रेस कर देंगे और उसके बाद जब वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जावा क्लास का जावा लिख देंगे और उसके बाद उस क्लास का नाम लिख देंगे यानी फाइल का नाम लिख देंगे। बस ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलते हैं एक तो छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक तो प्रोग्राम लिखा है क्लास A। ठीक है ना। उसको करली ब्रेसेस के अंदर हमने ये मेन फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
अभी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रहा है तो अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे के क्लासों में हम इस सबको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। एक प्रोग्राम को हम लोग रन करा के देखते हैं। चलते हैं अपने अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, ठीक है। आज हम लोग अपने एक तो विजुअल स्टूडियो कोड में जावा प्रोग्राम क्रिएट करके रन कराएंगे, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर हम ओपन कर रहे हैं। अगर आपके सिस्टम पर भी विजुअल स्टूडियो कोड हो तो आप भी अपना रन करा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर खुल गया और यहाँ पर अब ये 3 जो डॉट्स है उस पर क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। एक तो फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, अपने फाइल का नाम दे रहे हैं hello.java, hello.java, ठीक है। फाइल का नाम दे दिए, ठीक है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना ये क्लास क्रिएट हो गया। हमको पता है, जैसे सिंटैक्स में हमने बताया है कि कोई भी प्रोग्राम जो जावा क्रिएट होगा वो एक क्लास के अंदर होगा, ठीक है ना। अब इस क्लास के अंदर एक तो बाय डिफ़ॉल्ट एक तो मेन फंक्शन होता है, जैसे सी और C++ में होता है वैसे ही इसमें भी एक तो मेन फंक्शन होता है। लेकिन उसके पहले हम लोग उसको एक्सेस कराते हैं पब्लिक। देखिए ये सारा कुछ आ गया, ठीक है ना। ये हम जैसे ही लिख रहे हैं, ठीक है ना, पब्लिक स्टैटिक ठीक है, इसको क्रिएट कर लिया। ये हमारे बदले लिख दिया। इससे क्या हो गया, कोडिंग किसी भी प्रोग्रामर का कोडिंग फास्ट हो जाता है। अब इसके अंदर हम हेलो वर्ड मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक तो क्लास फाइल यूज करना होता है। उस क्लास फाइल का नाम है सिस्टम, ठीक है ना, डॉट आउट। इसका प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है सिस्टम डॉट आउट और डॉट प्रिंटलन। एक तो आउट का प्रिंटलन मेथड होता है, डॉट प्रिंटलन ये मेथड है, ठीक है ना। अब इसमें जो कुछ भी हमको मैसेज शो कराना होता है उसको डबल कोट्स के अंदर हम लिख देते हैं, जैसे हेलो वर्ड हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कंपाइल करके रन करा देते हैं। कंट्रोल F5 से भी रन इसको करा देंगे। देखिए यहाँ पर एक तो एरर हो गया है, डॉट सिंबल पड़ गया है, ठीक है ना। इसको सेव करके इसको कंट्रोल F5 से भी रन करा सकते हैं, ठीक है। नो प्रॉब्लम हैज बीन डिटेक्टेड, कंटिन्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैसेज हो गया। हम कंट्रोल F5 से भी रन करा सकते हैं या यहाँ पर जो डिबग दिया हुआ है इसे डिबग करके भी रन करा सकते हैं। ऐसे भी रन कर गया, आउटपुट हमारा हेलो वर्ड आ गया। यहाँ से भी हम चाहें तो रन करा सकते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, यहाँ से भी रन कर गया। या अगर और नहीं तो यहाँ से भी राइट बटन क्लिक कीजिए और रन कोड को क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। ऐसे भी आप रन करा सकते हैं, ठीक है ना। या यहाँ से यहाँ पर भी क्लिक करके रन कोड पर क्लिक करके भी रन करा सकते हैं। देखिए अनेकों तरह से रन कराया जा सकता है, ठीक है ना, विजुअल स्टूडियो कोड से, ठीक है ना। आप लोग भी इसको यूज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।